बहादुर बकरी की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरि के पास न तो बड़ा खेत था, न कोई जमीन जायदाद। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और कुछ जानवर थे, 2 मुर्गियां, एक बूढ़ा बैल और सबसे प्यारी उसकी बकरी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया कोई साधारण बकरी नहीं थी। वह बाकी बकरियों की तरह कमजोर या डरपोक नहीं थी। उसमें गजब की समझदारी और साहस था। गांव के लोग कहते थे कि गुड़िया में मानो इंसानों की आत्मा बसी हो। हरि भी उसे अपने बच्चों की तरह चाहता था, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। रोज सुबह हरि गुड़िया को जंगल में चराने ले जाता और शाम को उसकी बकरी भरपूर दूध देती, जिससे हरि गांव में बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटा पा। लेकिन गांव के हालात अच्छे नहीं थे। पास के जंगल में इन दिनों बहुत हलचल थी। लोग कहते थे कि वहां एक खूंखार तेंदुआ आ गया है, जो जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी हमला करने लगा है। कई किसानों की गायें, बकरियां जंगल में गईं तो वापस नहीं लौटीं, भी डर गया। अब वह रोज सोचता, गुड़िया को जंगल में कैसे ले जाऊं, कहीं वह भी तेंदुए का शिकार न हो जाए। लेकिन गुड़िया अजीब थी। अगर हरि उसे बांध कर रखता तो वह बेचैन हो जाती। उसकी आंखों में जैसे जंगल की पुकार होती। वह खुद जाकर चरना चाहती थी। एक दिन हरि ने तय किया, मैं भी क्या जानवरों की तरह डरता रहूं? मेरी गुड़िया बहादुर है, मैं उसके साथ रहूंगा। जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन वह गुड़िया को लेकर जंगल में गया। जंगल में हर ओर सन्नाटा पसरा था। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं मोर की आवाज और बीच बीच में डराने वाली चुप्पी। हरि की आंखें हर ओर घूम रही थीं। लेकिन गुड़िया बिल्कुल निडर होकर ताजे पत्तों को खा रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। हरि का दिल धक धक करने लगा। और तभी झाड़ियों से एक बड़ी सी आकृति निकली। वही तेंदुआ। तेंदुआ गुर्राते हुए हरि और गुड़िया के सामने आ गया। हरि कांपने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जड़ हो गए थे। वह भाग भी नहीं सकता था। पर गुड़िया ने कुछ और ही। अपने सींगों को झटका, आंखों में क्रोध भरा और तेंदुए की ओर दौड़ पड़ी। हरि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक बकरी तेंदुए पर हमला कर रही थी। तेंदुआ भी चौंक गया। उसे आदत थी कि शिकार उसके सामने डर से कांपता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। गुड़िया इतनी तेजी से उसकी ओर बढ़ी कि तेंदुआ पीछे हटने लगा। गुड़िया ने जोर से अपने सींग तेंदुए के सामने घुमा दिए। तेंदुए ने भी पंजा मारा, लेकिन गुड़िया फुर्तीली थी। वह बचकर एक ओर हट गई और फिर हमला करने को तैयार हो गई। हरि तो पसीने पसीने हो गया। वह सोच रहा था, मेरी बकरी ने होश खो दिए हैं क्या? पर तेंदुआ अब उलझन में था। उसके लिए ये शर्म की बात थी कि एक छोटी सी बकरी उसके सामने खड़ी हो गई थी। कुछ देर की जंग के बाद तेंदुए ने हार मान ली और झाड़ियों में गुम हो गया। वहीं जमीन पर बैठ गया, गुड़िया को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक बकरी इतनी बहादुरी दिखा सकती है। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। हर कोई कहने लगा, हरि की बकरी तो शेर दिल निकली। गांव के बच्चे उसे बहादुर गुड़िया कहकर पुकारने लगे। बहुत अच्छा। आइए कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं, जहां बहादुर बकरी गुड़िया की बहादुरी का असर पूरे गांव पर पड़ता है और वह एक नई चुनौती का सामना करती है। तेंदुए को भगा देने की घटना के बाद हरि और गुड़िया गांव के हीरो बन गए थे। हर कोई कहता, कभी किसी ने सुना है कि एक बकरी ने तेंदुए को खदेड़ दिया हो। बच्चे दौड़ दौड़ कर गुड़िया के पास आते, उसके सिर पर हाथ फेरते और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनते। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।
गांव में नई मुसीबत। कुछ हफ्तों बाद गांव में और भी बड़ी परेशानी आई। पास के जंगल में रहने वाले कुछ डाकुओं ने गांव पर नजर डालनी शुरू कर दी थी। वे रात के समय गांव में आकर लोगों के घरों से अनाज, पशु और कीमती सामान चुराने लगे। गांव के लोग इतने गरीब थे कि उनके पास ज्यादा कुछ था ही नहीं, पर डाकू फिर भी उन्हें लूट रहे थे। गांव वालों ने मिलकर प्रधान जी से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर ये डाकू ऐसे ही आते रहे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पर गांव के पास न तो सेना थी, न कोई बड़ा सुरक्षा इंतजाम। रात को लोग अपने घरों के दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते, लेकिन डर तो सभी के दिलों में बैठा था। हरि भी चिंता में था। वह सोच रहा था, मेरी गुड़िया तो बहादुर है, लेकिन इंसानों के डाकुओं से कैसे लड़ेगी। इसी बीच एक रात वह डरावना समय आ ही। डाकुओं का हमला। गांव के लोग सो रहे थे, चारों ओर अंधेरा था। तभी गांव के बाहर से हल्की हलचल सुनाई दी। कुछ डाकू अपने घोड़ों पर गांव में घुस आए। उनके पास तलवारें और लाठियां थीं। वे चुपचाप घरों के दरवाजे तोड़ने लगे। हरि के घर के पास भी एक डाकू आया। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हरि जाग गया, लेकिन वह अकेला क्या कर पाता। डाकू के हाथ में तलवार थी। पर तभी गुड़िया को सब समझ में आ गया। उसने तेज आवाज में मिमियाना शुरू कर दिया। यह आवाज आसपास के घरों तक पहुंचने लगी। डाकू को गुस्सा आया। उसने गुड़िया को भगाने के लिए लाठी उठाई, लेकिन गुड़िया रुकी नहीं। वह पूरी ताकत से डाकू पर झपटी। उसके सींग सीधे डाकू के पेट में लगे। डाकू का संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी डाकू भी गुड़िया की आवाज सुनकर चौंक गए। अब तक तो गांव वाले डरे हुए थे, पर गुड़िया की बहादुरी देख उनके भीतर भी साहस जाग उठा। हरि ने झटपट अपनी लाठी उठाई और बाकी गांव वाले भी डंडे, पत्थर, जो भी हाथ में आया लेकर बाहर आ गए। अब वे डाकुओं का सामना करने लगे। गुड़िया सबसे आगे आगे थी। उसकी मिमियाने की आवाज डाकुओं को डराने लगी। डाकू घबरा गए। उन्हें लगा, कहाँ तो ये गरीब गांव और कहाँ ये बहादुर लोग, और ये बकरी तो मानो रक्षक बन गई है। कुछ देर में डाकू भागने लगे। गांव वालों ने मिलकर डाकुओं को खदेड़ दिया। सुबह तक पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सबने गुड़िया के सींगों पर फूलों की माला। गांव में परिवर्तन। उस घटना के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। पहले लोग डरते थे, अब वे कहते, अगर एक बकरी इतनी बहादुरी दिखा सकती है तो हम क्यों नहीं। गांव के बच्चे गुड़िया को खेल में कमांडर गुड़िया कहने लगे। हरि भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। गुड़िया के लिए खास चारा लाया जाता, उसे हर त्योहार पर सजाया जाता। गांव के प्रधान जी ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हम सबने देखा है कि डर से कुछ नहीं होता। हमें मिलकर अपने गांव की रक्षा करनी होगी। गांव वालों ने मिलकर गांव के चारों ओर बाड़ बनाई। हर किसी के घर में एक लाठी, पत्थर और सीटी रखी जाने लगी ताकि कोई मुसीबत आए तो सब इकट्ठा हो जाएं। एक और परीक्षा। पर किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा था। बरसात का मौसम आ गया। भारी बारिश के कारण गांव के पास बहने वाली नदी का पानी बढ़ गया। नदी के किनारे बसे कई घर खतरे में आ गए। एक रात जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, नदी का पानी गांव में घुसने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोगों के घरों में पानी भरने लगा। बच्चे रोने लगे। हरि भी अपने झोपड़े में परेशान था, लेकिन गुड़िया को देखकर उसने कुछ तय किया। वह गुड़िया के साथ गांव के लोगों की मदद के लिए बाहर निकला। कई लोग अपने घरों में फंस गए थे। हरि और गुड़िया ने उन तक पहुंचने की कोशिश की। गुड़िया की चतुराई ने कमाल कर दिया। जहां जहां पानी भरा था, वह रास्ता पहचानकर सुरक्षित रास्ता दिखाती। कई बार बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर वह उथले हिस्सों से पार करवा देती। हर कोई हैरान था कि एक बकरी इतने संकट में भी लोगों की जान बचा रही है।
आपको जो ये कहानी पसंद आए तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री राम।